पुलिस पूछताछ में सिया और चेतन चौधरी का अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा। जी हां, पुलिस की सख्ती के सामने, पुलिस की थर्ड डिग्री के सामने सिया गोयल ने केतन अग्रवाल के बारे में वो राज उगल दिया है जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। अभी तक बस सबको यह पता था कि सिया ने केतन अग्रवाल को खाई में फेंक दिया, लेकिन जिस तरीके के खुलासे अब हुए हैं, जिस तरीके की बातें अब निकल कर आई हैं, उन्हें देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है और कहा जा सकता है कि ये सिया गोयल आखिर केतन अग्रवाल के साथ इतना बड़ा कांड कैसे कर सकती थी। इसी वीडियो के बीच में एक जगह पर मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो मैं खुलासे करूंगा उन पर यकीन भी जरूर करिएगा और केतन के लिए आवाज भी जरूर उठाइएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, फेस टू पे विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। केतन अग्रवाल हत्याकांड को 1 महीने का समय बीतने वाला है। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये केस उलझ भी रहा था। जी हाँ, एक गुत्थी की तरह ये केस उलझता जा रहा था। केतन अग्रवाल के दादा भी केतन के गम में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जी हाँ, वो भी अपने पोते के लिए इंसाफ मांगते मांगते इस दुनिया से चले गए। अब केतन अग्रवाल के पिता बचे हैं केतन के लिए इंसाफ मांगने के लिए। जी हाँ, केतन के पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। वो भी पूरी तरीके से अंदर से टूट चुके हैं और टूटना लाजमी भी है। जिसका बेटा और बाप एक ही महीने के अंदर अंदर इस दुनिया से चले गए हों, अब आप सोच कर देखिए उस इंसान पर आखिर क्या बीत रही होगी। वो इंसान कोई और नहीं, वो इंसान है विशाल अग्रवाल। जी हाँ, विशाल अग्रवाल एक बड़े बिजनेसमैन जरूर है, लेकिन है वो भी एक इंसान। उनका दिल भी कच्चा ही है, जो इस तरीके से इस वक्त टूटा है कि उसे शब्दों में बयां करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। जी, तो वहीं सिया गोयल से पुलिस अब तगड़ी तरीके से पूछताछ करती नजर आ रही है। सिया गोयल से अब लगातार पूछताछ की जा रही है। सिया से जब सख्ती से पेश आया गया, जब सिया प्यार से नहीं मानी, जब सिया से अच्छे से सवाल किए गए थे, तो सिया पुलिस को बेवकूफ़ समझ रही थी। पुलिस को समझ रही थी कि ये तो मेरे पैर की जूती है, मैं जिस तरीके से चलाऊंगी उस तरीके से चलेगी। सिया ने जब मिडल फिंगर दिखाई थी, ये तो उसी से पता चल गया था कि सिया ज़रा भी कानून से डर नहीं रही है। लेकिन अब जब पुलिस ने सिया को दिखाया कि बेटा, पुलिस के सामने तुम चाहे कितनी भी करोड़पति हो या फिर अरबपति हो या फिर तुम्हारा पिता कितना भी कमाता हो, लेकिन अगर पुलिस तुमसे राज उगलवाने पर आएगी तो तुम राज उगलोगी और तुम्हें सारे राज उगलने भी पड़ेंगे। इसी सख्ती के सामने सिया ने एक ऐसा राज उगल दिया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। सबसे पहला राज सिया ने पुलिस के सामने खुद बता दिया कि सिया और चेतन की शादी हुई थी। जी हाँ, अभी तक बहुत सारे दावे किए जा रहे थे, अभी तक बहुत सारी बातें की जा रही थी कि सिया और चेतन चौधरी ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। कोर्ट मैरिज में सिया की 2 दोस्त भी थी जो गवाह बनी थी, लेकिन अब एक चैट निकल कर आई है जिस चैट से ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि सिया और चेतन चौधरी ने शादी कर ली है। लेकिन अब खुद सिया ने ही बता दिया है। जी हाँ, जब सिया से सख्ती से पूछा गया तो सिया ने खुद उगल दिया कि उसने चेतन से शादी कर ली थी, लेकिन उसने ये पूरी बात केतन अग्रवाल को भी बताई थी। जी हाँ, साथ में सिया ने ये चीज़ भी जोड़ दी है। सिया ने कहा है कि मैंने केतन अग्रवाल को बताया था कि मैं चेतन चौधरी से प्यार करती हूँ और मेरी उससे कोर्ट मैरिज भी हो चुकी है। लेकिन इसके जवाब में केतन ने कहा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, शादी के कार्ड्स बढ़ चुके हैं, वेन्यू तय हो चुका है और पूरे ख़ानदान में बात फैल चुकी है कि केतन और सिया की शादी होने वाली है, इसलिए अब तुम्हारा चेतन चौधरी के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरीके के दावे सिया ने किए हैं। सिया ने साफ तौर पर कहा है कि मैंने केतन को बताया था, उसने मेरी बात नहीं मानी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जी हाँ, सीधे तौर पर सिया का कहना ये है। और तो और केतन अग्रवाल ने सिया से ये भी कहा था कि जो मेरा परिवार है वो बहुत पैसे वाला है, इसलिए तुम कुछ भी करने की कोशिश कर लेना, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तुम कहीं भी भागने की कोशिश कर लेना, तुम्हें वहीं से ढूंढ कर लाया जाएगा। इसी के बाद सिया गोयल ने पूरी हत्या की स्क्रिप्ट लिखी। और तो और सिया गोयल जो इंस्पायर हुई थी, वो इंस्पायर हुई राजा रघुवंशी हत्याकांड से। जी हाँ, सिया ने अपने चैट जीपीटी से, अपने फ़ोन में, अपने गूगल से यही सवाल कर रखे थे कि सोनम रघुवंशी आखिर कैसे बची थी। जी हाँ, जो चीज़ें सोनम ने सही की थी उस चीज़ पर सिया चलती रही और जो सोनम ने गलत किया था वो सिया ने
नहीं किया। जिस तरीके से सोनम ने सबसे बड़ी गलती की थी, किराए पर लोग हायर किए थे उसने राजा को मौत के घाट उतारने के लिए, ये चीज़ सिया ने बिल्कुल नहीं की। सिया ने किसी को भी हायर नहीं किया, सिया ने किसी को भी पैसे नहीं दिए, बल्कि इस पूरे हत्याकांड को खुद ही अंजाम देने के लिए ठान लिया। और इसके बाद सिया को लगता था कि सिया केतन को धक्का दे देगी और पुलिस को कुछ नहीं पता चलेगा, सबको बता देंगे कि एक्सीडेंट था। लेकिन सिया भूल चुकी थी कि क्राइम कभी भी छिपता नहीं है। जी हाँ, 99% क्राइम्स ऐसे हैं जिन्हें छिपाने की लाखों कोशिशें की गई। पुलिस भी मान चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एंड मौके पर कोई ऐसा सुराग जरूर निकल कर आता है जो पूरे के पूरे प्लान का पर्दाफाश कर देता है, जो आरोपी को सामने लेकर ही आ जाता है, जो दोषी को सामने लेकर ही आता है। अब इसी तरीके से ये चीज़ें सिया के साथ भी हुई हैं। सिया ने केतन को मार तो दिया, लेकिन सिया को ये नहीं पता था कि जो पुलिस होती है वो एक तरीके से मास्टरमाइंड होती है। पुलिस के बारे में देश में कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन पुलिस एक ऐसी चीज़ है जो बाल की भी खाल निकालने में पूरी तरीके से माहिर होती है। और वही सिया गोयल और केतन अग्रवाल के केस में पुलिस करती भी नजर आ रही है। अब सिया गोयल चाहे कुछ भी कर ले, वो बच नहीं पाएगी। अब पुलिस ने बस ये ठान लिया है कि सिया को जल्दी से जल्दी फांसी के फंदे तक पहुंचाना है। एक बार अगर सिया को कड़ी से कड़ी सजा हो गई तो दोबारा इस तरीके का कांड करने के बारे में कोई अपने सपने में भी सोच नहीं सकेगा। और तो और ये जो चेतन और सिया है, जेल जाने से पहले जब केतन अग्रवाल से रिश्ता हो गया था सिया का, तब ये दोनों साथ जीने मरने की कसमें खा रहे थे, साथ रहने की कसमें खा रहे थे, शादी करके अपना घर बसाना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही ये सलाखों के पीछे गए, वैसे ही इन्हें नानी याद आ गई। अब ये एक दूसरे के ऊपर आरोप मंडते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सिया ने मारा है, सिया कह रही है चेतन ने मारा है। जी हाँ, एक तरीके से अंदर जाते ही सारा प्यार निकल गया। पुलिस की जब मार पड़ी, जब पुलिस का टॉर्चर निकल कर सामने आया, तो फिर सब भूल गए कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे जिंदगी बसानी है। जी हाँ, अपने आप को बचाने में दोनों लग चुके हैं। और सिया की शक्ल देख के तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितनी तेज़ है। ये अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी आसानी से फंसा सकती है। शायद यही चीज़ चेतन चौधरी को पता चल चुकी है। जब चेतन सोच रहा होगा कि जब ये केतन की नहीं हुई तो मेरी कैसे हो जाएगी, जब इतना करोड़पति लड़के को इसने मौत के घाट उतार दिया, तो फिर मैं किस खेत की मूली हूँ। इसीलिए चेतन चौधरी अब सिया पर सारे आरोप मंडता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ सिया चेतन चौधरी पर सारे आरोप लगाती नजर आ रही है। लेकिन अब केतन को इंसाफ दिलाना बहुत ज़रूरी है, केतन के पिता के लिए जस्टिस दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में अकेले बचे हैं जो केतन के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। वो अपने घर के इकलौते मर्द हैं जो केतन के लिए जस्टिस की मांग करते नजर आ रहे हैं। दादा तो जस्टिस की मांग करते करते चले ही गए, अब विशाल अग्रवाल के लिए हमें कुछ करना होगा, हमें केतन के लिए आवाज़ उठानी होगी। हमें कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल ज़रूर लिखना होगा। इस मुद्दे पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी इस केस को भूले ना। अगर वीडियोस बननी बंद हो जाएंगी तो केतन अग्रवाल का केस दब जाएगा और सिया को बहुत ज़्यादा आसानी होगी जमानत मिलने में, सिया को बहुत ज़्यादा आसानी होगी पुलिस को घुमाने में, पुलिस को गुमराह करने में। इसलिए केतन अग्रवाल केस पर वीडियोज़ बनानी ज़रूरी है। इसलिए आप भी मेरा इसमें साथ दें और कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल ज़रूर लिखें। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर इतना ज़्यादा करें ताकि केतन को इंसाफ मिल जाए और सिया को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा भी हो जाए।